नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश टेट की जो ईवीएस की सीरीज चला रहे थे, उसी का आज का ये चौथा लेक्चर है। आज का हम ये चौथा लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले आपका 3 लेक्चर हो चुका है, जो कि 30-30 क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, जो कि पर्यावरण में 30-30 क्वेश्चन आता है। उसी की यह टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप लोगों ने 3 टेस्ट लगा लिया होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को भी देखिएगा। जो लोग नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल-पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज का चौथा लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट चौथा है। इसी को आज हम शुरू करेंगे। आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, आप लोगों के कितने स्कोर सही हो रहे हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये पूछ रहा है। अजैविक घटक नहीं है तो आपका प्रोटीन अजैविक है, मृदा अजैविक है, फास्फोरस अजैविक है, लेकिन कवक आपका जैविक घटक है। जैवमंडल के कितने घटक होते हैं? जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बात करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, आप लोग बताएंगे पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान, पूजा स्थल, जो भी सभी हैं, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो टाइटन होता है, यह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आप लोग बताएंगे। यह देखिए शनि का है। सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात की जाती है, तो यह टाइटन ही है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ही है, और वैसे भी सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये शनि का, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सबसे अधिक उपग्रह की बात की जाए तो किसका ही वर्तमान समय में शनि का ही सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शैल नहीं है? अग्नेय शैल नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन अग्नेय शैल नहीं है? तो आप लोग बताएंगे इसमें से जो डोलोमाइट होता है, यह अग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? जो समुद्र है, उसका कितना प्रतिशत जो जल है वह पीने योग्य है? देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, जो कि समुद्र का जल आपका पीने योग्य है। यहाँ पे 0.065% जो जल है या पीने योग्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। छठे, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? जो आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, इसको बताएंगे आप लोग। जिसको कई बार पूछा जाता है कि आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम यहाँ पूछ रहा है, तो क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ टुंड्रा प्रदेश, इसका उल्टा करके पूछा जाता है। टुंड्रा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा वन आपके आर्कटिक मरुस्थल में पाए जाते हैं, आर्कटिक में पाए जाते हैं टुंड्रा वन, जिसको कई बार पूछा गया है। इसके बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? झारखंड की स्थिति पूछ रहा है। यहाँ से आपका मैप ड्रा करेंगे ऐसे रफली मैप, तो यहाँ झारखंड की स्थिति पूछी जा रही है, जिसका आप लोग बताएंगे। झारखंड की स्थिति उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा आपका होता है। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड की स्थिति बताई जा रही है, यहाँ उड़ीसा आपका होता है। यहाँ झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, जो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 8वें क्वेश्चन की। अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अभ्यारण्य देखिए, यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पूरा भार आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा वन जीव संरक्षण से। वन जीव संरक्षण जो होता है अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? जो भूमंडलीय तापन है, उसका कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का आप लोग कारण क्या बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, जो CO2 होता है, CO2 के कारण जब वृद्धि होती है, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होने लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये देखिए इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किसमें है, किससे है? तो आप लोग बताएंगे। शारदा एक्ट का संबंध आपका बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? जब ओजोन परत का क्षरण हो जाता है, उससे क्या होता है? तो इसका भी आप लोग बताएंगे। ओजोन परत क्षरण के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। जो ओजोन परत
जब क्षरण हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज जो आती है उसी के कारण इसको घुमा के पूछता है यूवी रेज से कौन सा रोग होता है, त्वचा का कैंसर जो होता है इसी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसमें जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन प्राणी सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसका देखिए आप लोग बताएंगे। इसका वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो होता है वर्षा जल का संग्रहण है। जो प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? इसको कई बार पूछा गया है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? बायोलॉजी का क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल जो प्रोटीन अणुओं की इकाई है इसको भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कौन सी गैस सम्मिलित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? इसको आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा लौह, हीमोग्लोबिन, नीमिया, आंवला, यह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। देखिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण जो मस्तिष्क ज्वर होता है? किसके कारण होता है? जो मस्तिष्क ज्वर होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मच्छर के काटने से ही मस्तिष्क ज्वर, जिसको आप लोग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण में कहाँ पे की गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं में अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया है। इसी में महिलाओं के आरक्षण का 1/3% महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, जो ब्रेल लिपि होती है मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। इसका आप लोग बताएंगे इसका क्या हुआ? तो आप लोग बताएंगे इसका हुआ 6 बिंदुओं पर यह लिपि आधारित होती है। 6 बिंदुओं पर, इसको भी कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो यूग्लिना जो होता है यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? जो लखनऊ समझौता हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार, उस समय लखनऊ समझौता जो हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। यह लखनऊ में हुआ था। किनके किनके बीच यह हुआ था? तो आप लोग बताएंगे। यह आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जो लखनऊ समझौता होता है, जब नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं 1907 में इसमें अलग हो जाते हैं। उसी के समय 1916 में यह लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात का प्रमुख कारण है। दिन रात किस कारण होता है? पृथ्वी कौन सी गति के कारण दिन रात होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जैसे पृथ्वी लट्टू है, लट्टू इसी से घूमता है, तो उसी प्रकार जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने का दिन रात होता है। यदि मौसम परिवर्तन की बात की जाती है, मौसम ऋतु परिवर्तन अगर पूछा जाता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण जो होता है, परिक्रमण की गति के कारण मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन 12 जाता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 आप लोग याद करेंगे, अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे आपका 25 नंबर, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, इनको आप लोग बताएंगे। तो इनके लेखक हो जाएंगे सरला बान। इससे पहले भी आया था यह क्वेश्चन इसी से रिलेटेड।
जहाँ की ये विनाश पुस्तक लिखा हुआ था। सरला बहन आप लोग याद करेंगे। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट 26 नंबर, पर्यावरण मुक्त प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। जब आप पर्यावरण मुक्त प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाएंगे तो बच्चों को किस बात को जानना अति आवश्यक है, तो आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी को आप लोग बच्चों को बताएंगे। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना बताएंगे। तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाने के लिए आप बताएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए आप बच्चों को प्रेरित करेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन के अध्ययन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है। तो आप लोग बताएंगे पर्यावरण अध्ययन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसके सहायता करता है। तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। इसमें आपका कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में यह सहायता करता है। कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में यह सहायता करता है। 28 नंबर, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है, इसका आप लोग बताएंगे। तो उपरोक्त सभी हो जाता है। अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि आपको पूछ रहा है जो शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्यों कहा, तो आप लोग बताएंगे इसका। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसको अदरक को तना कहा गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो आप लोग बताएंगे। इसका उत्तर सारस या क्रॉच हो जाएगा। जो आप लोग सारस सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी भी है, या सारस या क्रॉच। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। तो आप लोगों के लिए आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा, इसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।